आइए तो आज आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलाते हैं जो है इनके कोचिंग का नाम है मैथ मिलियन कोचिंग सेंटर, जो कि आरा ये कतिरा में पढ़ाते हैं। इसके बाद जो है हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये किस किस विषय के का शिक्षा देते हैं, इनके पास कितने बच्चे हैं, और ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितना मतलब इनका फॉलोअर है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। उसके बावजूद ये एक थोड़े बहुत मध्यम वर्ग से हैं जो कि अपना शिक्षा बच्चों को देते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं। तो आपका कोचिंग सेंटर जो है किस नाम से है? मैथ मिलियन बाई रितेश कुमार से केजी रोड में आ रहा है। कितने बच्चे आपके पास पढ़ते अभी ऑफलाइन में मेरे पास 80 से 100 बच्चे हैं। हैं? मतलब किस किस क्लास के बच्चे को? 9th और 10th के लिए स्पेशलिस्ट। 9th और 10th के लिए पढ़ाते हैं। आपका कितना बच्चा है? अभी 100 से मतलब बोले हैं ना 80 से 100 के बीच में घर पे हैं अभी ऑफलाइन में। बच्चे मतलब बढ़ रहे हैं या फिर? हाँ हाँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। काफ़ी लड़कों लोग का पढ़ाई अच्छा लगती है तो काफ़ी लोग विदा भी करते हैं अपने भाई बहन को भी भरोसा के साथ, और भरोसा के साथ भी पढ़ाया भी जाता है। मैथ में क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ में जितने भी सिलेबस होते हैं एनसीईआरटी के बेस पे वो ऑल टू ऑल कंप्लीट किया जाता है टाइम से पहले। और बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर दूसरे? ज़्यादातर मेरे पास सभी बीएससी भी बोर्ड के हैं, और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, लेकिन उनको बताया जाता है, गार्जियन भी नहीं विदा कर पाते हैं अभी, लेकिन कम बच्चे हैं उनके पास मेरे पास अभी। मतलब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं आ पाते? उसमें किसकी समस्या है? बशर्ते हम लोग के पास क्या होते हैं ना सर कि ज़्यादा बीएससी बोर्ड के लोग पढ़ने आते हैं छात्र, तो ज़्यादा एक बार होता नहीं है कि जो हिंदी मीडियम का पढ़ा रहे हैं सर तो हिंदी मीडियम के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के तो उनका भाई भी पढ़ता है तो अभी कम है, इसके बाद इंक्रीज भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड के? और ये मात्र मेरे पास 15 से 20 को स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि रेगुलर पढ़ते हैं। अच्छा, फिर साइंस में क्या क्या पढ़ाते हैं? साइंस में मैंने बोला कि एनसीईआरटी प्योर चैप्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और बढ़िया से भी ढंग किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमको भी बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए साइंस में जो भी कुछ होता है तो आपको ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आपको डायरेक्ट फीलिंग के साथ अनुभव होगा। आपका सोशल लाइफ में जितने भी आपका दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एग्जाम्पल्स हैं उनको द्वारा समझाते हैं हम डायरेक्ट। एग्जाम्पल जैसे आप साइंस पढ़ाते हैं, हाँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं, गैलेक्सी के एग्जाम्पल दीजिए। गैलेक्सी मतलब कि ब्रह्मांड हो गई तो एसएसटी से भी बात है, तो ये सब एग्जांपल दिया जाता है आपका जो कुछ भी हो। गैलेक्सी एसएसटी में थोड़ी ना। एसएसटी में भी आता है सब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड साइंस का जो है फिजिक्स है उसमें आता है। एसएसटी हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, ठीक है, बता रहे हैं उसमें भी आता है। जी बिल्कुल आता है सर, एसएसटी में भी आता है गैलेक्सी। ब्रह्मांड को कैसे समझाइएगा? जैसे जो गैलेक्सी ब्रह्मांड को आप किस तरह समझाइएगा बच्चे की समझ जाए? मैं तो स्पेशलिस्ट एसएसटी का टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं उस एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ दैनिक जीवन से जोड़कर। मैथ बच्चों को कैसे समझाते हैं? मैथ देखिए, मैथ में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर जब मेरे पास स्टूडेंट हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैथ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। कोई भी कंसेप्ट को क्लियर कराने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं है तो बार बार पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर कराया जाता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और संस्कृत पढ़ाते हैं उसमें? संस्कृत हम सर नहीं है, स्पेशलिस्ट मैथ और साइंस के हैं बस। आप तो बोलेंगे सभी विषय को पढ़ाते हैं। नहीं सर, सभी विषय नहीं बोले हैं। मैथ जो है मैट्रिक तक एग्जाम होता है, मैट्रिक तक जो भी टीचर पढ़ाता है वो सारे विषयों का लगभग तो पढ़ाते हैं तो स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि लड़कों लोग फंसा देते हैं, उनका बेहतरीन ढंग से नहीं नॉलेज है तो लड़कों लोग ऐसे ही एग्जाम को पास कराने के लिए पढ़ाते हैं गोल, लेकिन मैंने एग्जाम को पास कराने के लिए नहीं पढ़ाते हैं सर, बिल्कुल ये बातें हैं। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? नहीं सर, इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। मतलब मैथ ज़्यादा पढ़ाते हैं हाँ, जी, और जी। एसएसटी पढ़ाते हैं? नहीं सर, साइंस। अच्छा, साइंस पढ़ाते हैं। तो साइंस में केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में 10th लेवल पे ज़्यादा तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है, तो उसको लड़कों लोग एग्जाम्पल देकर, मतलब कि जो इंटर क्लास में यूज होने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में जैसे ही जाते हैं आप तो उसका यूज क्या होता है तो उसको यूज के द्वारा बताते हैं कि इस एग्जाम्पल का इस जगह पर यूज है। आप जैसे ही 11th 12th क्लास में जाते हैं तो इसका प्रयोग इस तरीके आप कर सकते हैं, ठीक ना, इसी तरह के एग्जाम्पल को समझाया जाता है। खान सर को आप जानते हैं? खान सर को सर बहुत बढ़िया से जानते हैं, उनके पास हम पढ़े भी। उनको पढ़ाने का उनका तरीका देखते हैं किस तरह? बिल्कुल बढ़िया तरह के अपने अंदाज में पढ़ाते हैं, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं। मेरा भी अपना एक अंदाज है तो उसके भी पढ़ाने का उनका तरीका देखते हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल सर देखते हैं, अपने भाषा में बताते हैं, लड़कों लोग को समझ लेते हैं पहले नो कि आखिर किस तरीके से लड़कों लोग को समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे। लड़कों लोग माइंड को पहले पहचानते हो कि आखिर लड़का ये किस तरीके से मेरे से समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, उसके भाषा में बताया जाता है। एक बिपिन सर थे पटना। बिल्कुल जानते हैं बिपिन यादव सर, वो मुखिया से बिपिन भी यादव। चुनाव अभी हाँ, हाँ। उनका भी एक चैनल भी है तो काफ़ी तो वो भी उनके जैसा पढ़ाते हैं, देखिए पढ़ाने का भी सोचते हैं कि नहीं कि उनके जैसा पढ़ाएं फिर या बिल्कुल, बिल्कुल जब हम ऑनलाइन भी क्लास अभी मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट होने वाला है अभी। मैथ मिलियन से एक ऐप है, उसके द्वारा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं अभी यूट्यूब चैनल पे मैथ मिलियन से वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला है, ठीक है? 10th क्लास के प्योरली। वहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके को अपनी भाषा में, ठीक ना, फेस टू फेस जैसे बात किया जाता है ऑफलाइन में क्लास, उस तरीके की बातों को बताया जाएगा। आप जो है कितने मतलब लगभग कितने बच्चे हैं अभी? अभी 80 से 100 80 बच्चे हैं। कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाते हैं? देखिए, घर पे जो ऑफलाइन चलाता है, मेरे पापा भी बोलते हैं कि किसी को फ़ी के लिए मत भगाना या फ़ी के लिए किसी को प्रेशर मत देना। देखिए, पढ़ाना मेरा एक शौक़ है, ना कि पैसा कमाना, उसको बिज़नेस बनाना, ठीक है ना? यही बात सोचकर देहात में मेरा कोचिंग है, अच्छा खासा भी चलता है। जितने भी मेरे पंचायत के वहाँ से भी लड़के पढ़ने आते हैं, तो उनसे भी एक बार ज़रा पूछ लीजिएगा कि किसका कितना फ़ी लगता है, कौन फ़ीस समय पर देता है, नहीं देता है, किसका कितना लगता है, कौन फ्री में पढ़ता है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ ऐसा है कि गरीब दलित महादलित के बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल सर, फ्री में बता रहा पढ़ाना हूँ। चाहिए। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बिल्कुल। पढ़ाते भी हैं, खान सर भी पढ़ाते हैं, जी, विपिन जी। सर भी पढ़ाते थे और आरा के भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी दिल्ली में जो घटना हुआ था, जो लोग मरे हुए थे उसमें मतलब डेथ कर गए थे, उनका मेरे पास बच्चे आए थे, उनका 2 लड़की और एक मतलब लड़का था, उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं मात्र अभी 2 साल से। अभी जो पिछले दिल्ली वाले घटना हुआ था ना, उसमें उनका देहांत हो गया था, बहुत दुख की बात है। तो मेरे दिल्ली दंगा हाँ, उसी में तो वहाँ पर हम गए। हाँ, गए थे ना, तो आप देखे होंगे, बहुत मेरे गाँव की घटना है ये, तो उनको फ्री में पढ़ाते हैं। वैसे बहुत बच्चे हैं को फ्री में नहीं दे पाते हैं पैसा, आप कैसे मांग सकते हैं? बताइए, गाँव के बातें हैं, गरीब घर से लोग पढ़ते हैं। अगल बगल गांव के भी जो बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब के सर, बच्चे हैं, उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाना भी चाहिए। हम तो मैंने अभी भी बोला कि पढ़ाना एक मेरा शौक़ है, ना कि पैसा कमाना, और घर से भी ज़्यादा परेशान आप नहीं। किस क्लास में पढ़ते अभी सर मैं इंटर पास किया हूँ, बीएससी मैथ ऑनर्स। हैं? बीएससी मैथ ऑनर्स। जी सर। क्या करने के? मैं सर सीजीएल का भी तैयारी करता हूँ, एसएससी में। मुझे इनकम टैक्स की तरफ बढ़ जाना है। इनकम टैक्स में जाना है? जी बिल्कुल। इनकम टैक्स में जाने के पीछे कारण? पीछे कारण कुछ नहीं है, ऐसा ही मेरा एक शौक़ है कि एक इनकम टैक्स की तरफ जाऊँ। ये पढ़ाई वाला जो आप जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये सर देखिए, इस दुनिया में मुझे अभी तक के स्टूडेंट होने के पता चला। मेरे घर में तो अभी 2009 से ही कोचिंग चल रहा है। मेरे भैया पढ़ाए, फिर से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। मेरे घर में 2009 से कोचिंग पढ़ाते हैं तो उससे तो डिस्टर्ब होगा कुछ तैयारी करने के। कुछ भी नहीं सर, मात्र बहुत बेहतर है। इसके अलावा हम कुछ बेहतर समझ ही नहीं सकते दुनिया में कि पढ़ना और पढ़ाना, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं मेरे पास। 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ना और पढ़ाना। बताइए, पढ़ने के लिए 10 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं? बिल्कुल सर। अब से जानते हैं, पढ़ाते कब? पढ़ाते हैं सर दोपहर में और शाम को। 18 घंटा पढ़ा रहे हैं तो फिर दोपहर में टाइम कैसे मिला? सर 18 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दोनों जोड़कर दोनों जोड़ के जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहेंगे? जितने भी रूरल न्यूज़ देख रहे हैं, आप सभी का मेरे दिल से गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद बताना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छे इंसान हैं। इनका देखें अभी व्यू तो काफ़ी चैनल पे अच्छे खासे हैं, इनका अच्छे तरीके के न्यूज़ देते हैं और काफ़ी लोग भी इनके साथ जुड़े हुए अच्छे अच्छे लोग। तो आप लोग भी देखिए, इनको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहीं बताएंगे, रूरल न्यूज़ एक अच्छा न्यूज़ हमको लगा सर, ठीक है ना, इसीलिए आप मेरा इंटरव्यू तो ले रहे हैं ना, बात ये भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।